भाई साहब बॉडी टू बॉडी जब करंट लागे है तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी साइंटिस्ट डॉक्टर बग्गा ने दी है। वैसे बग्गा गुगलू करे थे ना। काश कि अपनी स्टोरी बनाने से पहले बताने से पहले भी गुगलू कर लेते हैं। और जो भी चीज़ें हैं आई नो कि कुछ चीज़ें चल रही हैं तुम्हारी बीवी के साथ, तो उनको तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि भगवान यही करे अगर सब कुछ रियल है तो सब कुछ अच्छे से निपट जाए और जो भी हो अच्छी खुशखबरी मिले। पर तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगी ना बेटे बग्गे, अगर तुम्हें बताने था तो तौर तरीके से बताते, गुगलू कर लेते जैसे इलेक्ट्रॉन और ये सब बता रहे हो वैसे, नहीं तो नोना जीजा को कॉल कर लेते। नोना जीजा से बेहतर कौन तुमको समझा पाता। और वैसे भी तुम्हारे घर के मुखिया उखिया हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बग्गा का डे 3 प्रेगनेंसी, क्रिटिकल प्रेगनेंसी, डे 3 नहीं डे 4, हाँ डे 4 है, वो वीडियो आ चुका है। और फिर से बग्गे ने थंबनेल पे अपनी बीवी का ही चेहरा लगाया है, चूँकि उसी चेहरे से आजकल व्यूज़ आ रहे हैं तो वही चेहरा लगाया जाएगा। हालांकि कल इनको थोड़ा सा कम व्यूज़ मिले हैं और जो इनका जो डॉक्टर डॉक्टर वाला चीज़ है उसका जो टाइटल है वो है आज डॉक्टर की बातों ने मेरा मूड ख़राब करा दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं टाइटल पे ही। मैडम मैंने आपका पूरा वीडियो देखा। आप खुद बोल रही थी कि आपके डॉक्टर मिले ही नहीं, वहाँ पे जो मिले वो डॉक्टर को असिस्ट करती हैं वो मिले, और इनकी डॉक्टर फीमेल है गायनी, वो भी पता चल गया, पर वो थी नहीं, तो उनकी जगह पे जो उनका देखते हैं वो थे और उन्होंने इनको बताया कि आपको ये वाली रोटी खानी है, ये वाली रोटी नहीं खानी है, और बाकी आप हमारे डाइटिशियन से मिल लीजिए। तो शायद डाइटिशियन भी उस टाइम ना रहे होंगे, या फिर पर्टिकुलर उनका कोई टाइम होता होगा, कोई स्लॉट कि इसी टाइम पे आपको डाइटिशियन मिलेंगे। तो नेक्स्ट डे के लिए बग्गा बग्गी को फिर से बुलाया गया है। आपने जो टाइटल में लिखा कि डॉक्टर की बातों ने मेरा दिल खराब कर दिया, मेरा मूड खराब कर दिया, मेरा मुंह बंद करवा दिया, कि आज डॉक्टर की बातों ने मेरा मुंह बंद करवा दिया, ये है ना टाइटल आपका। आपके तो डॉक्टर मिले ही नहीं, तो टाइटल डॉक्टर की असिस्टेंट ने, असिस्टेंट ही है ना, जैसे नोना जीजा प्रोफेसर असिस्टेंट, वैसे डॉक्टर की असिस्टेंट ने आपके साथ जो भी बातें करी, जो भी आपको सजेशंस दिए, जो भी फॉलो करने के लिए आपको निर्देश दिए, वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के असिस्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं। अरे टरू वालों, तुमसे नहीं पूछा है क्योंकि तुम लोग तो कतई समझ सकते ही नहीं हो। तुम लोग तो वही समझोगे जो इधर दिखाया जाएगा, तुम्हारे लिए वही सच्ची बात होगी। वो जितनी नई नित्य स्क्रिप्ट लेके आएंगे ना, तो भाई तुम उस स्क्रिप्ट को सच ही मानोगे। कल को अगर ये बोल देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, मुंबई, हम जा रहे हैं दुबई, तो भी तुम लोग टिप्स देने लग जाते हो। हालांकि वो भले ना जाएं, वो कितनी बार तो ऐसे झूठ कहानियां बना बना के, शॉपिंग कर करके, कपड़े पहन पहन के, दिखा के, झुटियंका ने कितने डॉलर कमाए, कितने वीडियोस बनाए, पर क्या वो दुबई गई? नहीं गई। जर्मनी वाली झूठी कहानी पर कितने ज़्यादा व्यूज़ अप करे उन्होंने, पर क्या नोना जीजा को वाकई में जर्मनी से नौकरी का ऑफर आया था? नहीं आया था। अगर आया होता तो ज़रूर दिखाती, त्याग बलिदान की मूर्ति बन गई। पर हमको पता है, आपको भी पता है कि क्या हुआ होगा। खैर छोड़िए, चीज़ें तो देखिए सबको पता है, सच सबको पता है, और आज नहीं तो कल चीज़ें और खुल जाती हैं। वैसे बारिश का मौसम हो रहा था, और जब बारिश को, उसकी मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसकी धार देख के ही बग्गा ने बता दिया कि आज बारिश नहीं रुकने वाली, 2-3 घंटे तो चलेगी चलेगी। खेतों के लिए, फसलों के लिए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आज घर में, गांव में 2 शादियां हैं, तो शादी में भाई साहब हो जाएगी बर्बादी। शादी से याद आया, उसके बारे में भी आपको कुछ बात बताएंगे, लेकिन पहले आपसे कुछ बात करनी है। बग्गी बाहर बैठ के आनंद ले रही थी वर्षा का, उतने में ही परेतिन दीदी आ जाती हैं ऊपर से छाता लेके, और हमारा बग्गा बोलता है साडी परेतिन आ गई। चलो चलो भाई, ये लोग आए हैं नीचे हेल्प कराने के लिए। मतलब अभी डॉक्टर ने बग्गी को बेड रेस्ट बोला है। अब बोला है तो उसके लिए मम्मी जी और परेतिन ऑन कैमरा हेल्प तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है तो करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मम्मी जी ने ऑन कैमरा और परेतिन ने ऑन कैमरा दिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी, अनिवार्य कर दिया। चाहे तो बिना कैमरा के भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर अंकुश के फैमिली वालों को कैसे पता चलेगा कि कैसे बेस्ट ननद बन के, कैसे बेस्ट सास बन के, अगर भैया उसको बेड रेस्ट बोला गया तो कुछ भी उसको नहीं कराया जा रहा है, वो प्रॉपर अपना बेड रेस्ट ही कर रही है, क्योंकि अब भाई मैडम ने बोला है दूसरा स्कैन होगा तब पता चलेंगे। अच्छी चीज़ है, और मैं तो यही कहूँगी कि भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। जो भी तुम्हारा है, जो क्रिटिकल है, या फिर जो तुम लोग बोल रहे हो, क्योंकि मैं इसमें झूठ फरेब नहीं बोलने वाली। इतना सेंसिटिव टॉपिक है, अगर तुम उसको मुद्दा बनाना चाहते हो तो तुम्हारी चॉइस है, और तुम्हारा मन करे तो इसको खूब कंटेंट बनाओ, इसको रोज़ डॉलर छापो,
क्योंकि आज फिर से तुमने ना उसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाया। विगत दिनों में इन्होंने इस प्रेगनेंसी को लेकर बढ़िया से बढ़िया पैसे कमाए हैं। अगर हम इनकी 3 दिन की कंपेयर करें तो एक दिन जो गुड न्यूज़ सुनाने आई थी, लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया। इसको 35,000 लोगों ने देखा है। सब कुछ ख़राब हो गया। हालांकि बाद में इसी वीडियो में बोली हैं कि आगे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, डॉक्टर सेड। इसको 32,000 लोगों ने देखा है। उससे पहले इनके 11,000, 12,000 हैं, 13,000 ऐसे व्यूज़ आते थे। लेकिन अब एकदम से इन वीडियोज़ में व्यूज़ अप हुए हैं, तो जो नीचे वाले पिछले वीडियोज़ हैं उसके भी व्यूज़ अप हो रहे हैं। और कल जो इन्होंने बनाया था, रिश्तेदारी निभाना भी ज़रूरी है, चाहे हालात ख़राब क्यों ही ना हो, उसमें भी अभी तक 20,000 लोगों ने देखा है और आगे अभी देख ही रहे हैं। आज जो इन्होंने डाला है कि आज डॉक्टर की बातों ने मेरा मुंह बंद कर दिया, उसको अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 3.6 के लोगों ने देख लिया और 3 घंटा हो चुका है। तो इस टॉपिक को, बहुत सेंसिटिव मैटर को इन्होंने कितने अच्छे से भुना है। और सारी वीडियोज़ में जो है थंबनेल जो है वो बग्गी का ही है, और साइड वाला थंबनेल है जो कि जनता को अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई का हुआ, चलो देखते हैं। रोज़ इनका नौटंकी ड्रामा होता है, लेकिन आज वाकई में कुछ हुआ है। इसलिए जनता जो कभी भी इनको नहीं देखती थी, इनके नौटंकी ड्रामे को स्किप कर देती थी, आजकल वो इंटरेस्ट लेने लगी है, क्योंकि ये मामला ही इतना सेंसिटिव है। तो मैडम नीचे आती हैं, मैडम देखती हैं कि भाई साहब हम इसमें दाल लाए हैं, इसमें वो लाए हैं। भाई जहाँ पर ये जा रहे हैं विगत दिनों में भर भर के, चाहे भंडारे से लाना हो, भंडारे वाला ख़त्म हुआ जब गया था ना कि मैं जा रहा हूँ सेवादान करने, तो वहाँ पर बग्गी का बड़ा मन था कि भाई प्रेगनेंसी में हम कढ़ी चावल खाएं। और मम्मी जी पता नहीं काका भर के ले आई थी, टिक्की उक्की कढ़ी चावल सब दबा दबा के, बहुरिया ने भी खाया, सब ने खाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई साहब दूसरे दिन ये जाते हैं मम्मी जी के नानके। अब नानके से भी भर भर के लेके आते हैं, और वो वाला भी दबा दबा के खाया जाता है। इतना दबा के खाया जाता है कि क्या ही बताएं, मतलब पूरा पूरा समेट के। और अब फिर से गांव में एक शादी है। तो ये वीडियो तो कल का था और कल ही शाम को शादी थी, तो कल फिर से 2-4 डोलची भर के सब्जी दाल आ गई होगी और उसको फ्रीज कर देंगे फ्रीज़र में, और कई महीनों तक वही चलने वाली है। तो देखो इस समय बग्गी तो ज़्यादा कर नहीं सकती। और बात अगर यहाँ पर है तो वो मम्मी जी की और उसकी परेतिन की, तो वो दोनों क्या करेंगे भाई साहब, वो निकाल निकाल के तड़का मार मार के वही खाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे। तो भर भर के कंटेनर में जो इस समय बाहर से आ रही है दाल, वही यूज़ की जा रही है। उसके बाद अब आते हैं हम दूसरे मैटर पे। इनका ये जो मैटर है, इस पे ये अलग अलग विज्ञप्ति जारी करती हैं थोड़े थोड़े देर पे। बीच बीच में जो क्लिप डाली गई हैं वो बग्गा की डाली गई हैं। जैसे वो बाहर जा रहा था, कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अबे ये चले जाएंगे, तो मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। और जब से इंजेक्शन लगा है तब से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इनको। अभी इन्होंने मम्मी जी से बात करी बटाला में, तो इनको बहुत ही लोनली फील हो रहा था और इनका मन भी है बटाला जाने का पूरे तरीके से। तो इनका कहना है कि जो फाइनल स्कैन होने वाला है, आई थिंक 10 या 15 दिन या जितने दिन भी डॉक्टर ने बताए हों, तो उन 15 दिन या 10 दिनों के बाद ये वहाँ पे जाएंगी बटाला में। लेकिन इनका कहना था ये भी कि भाई जब ये वहाँ जाएंगे तो इधर की चिंता सताएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बग्गे का नाम मेंशन किया गया था, बाकी मम्मी जी का और परेतिन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया था। तो आई थिंक अब इस चीज़ से भाई साहब हमारी मम्मी जी को बुरा लग सकता है, और बहुत ही ज़्यादा लग सकता है। परेतिन को भी बुरा लग सकता है कि देखो हमने ना ऊपर से नीचे कितना छान मारा है, कितना ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन याद करने पे इसको रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बग्गे की, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके रिगार्डिंग मुँह सूझ सकता है तो कृपया करके थोड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट पास किया करें, क्योंकि आपने ये सोशल मीडिया पे बोला है और वीडियो तो वो देखती हैं। हालांकि जाहिर सी बात है, जो आपके लिए अवेलेबल है उसी के बारे में आप सोचेंगे। जो दिखावा करता है वो भी समझ में आता है। तो बग्गी को तो समझ में आता है कि परेतिन और मम्मी जी सिर्फ दिखावा करती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको सामने वाली पार्टी को दिखाना कि भैया हम बेस्ट हैं, हम ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, हम ऐसे टेक केयर करते हैं। बाकी टेक केयर के नाम पे क्या ही करते हैं इन सबको पता ही पता है। और परेतिन को भी यही दिखाना है कि नहीं, हमारी जो ऑडियंस है वो ये समझ जाए। अच्छा हाँ, इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि आप लोगों ने भर भर के जो प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है इंस्टाग्राम पे, आप बढ़िया से आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो। हालांकि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन इस समय में आप लोग मेरा बड़ा सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये जो तुमको नेगेटिव कमेंट लगते हैं
वो तुम्हारी और तुम्हारे पति की हरकतों की वजह से, क्योंकि लोग इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये रियलिटी है तो आप याद करिए, इसके रिगार्डिंग इससे पहले आपने कितने महीनों से इस चीज़ को ना एक गेम समझ रखा है। इससे पहले आपने कितनी बार ये दिखाया कि हम पपीता नहीं खा सकते, ऊंचा-नीचा चल नहीं सकते, पहाड़ियों पे नहीं जा सकते, हमें फ्लैट चप्पल पहनने हैं, सीढ़ियाँ मना है, बहुत सारी बातें। तो लोगों को आपने कितनी बार हिंट दिया, और उसके लिए आप पूरे तरीके से ज़िम्मेदार हैं। अगर आप बार-बार रोज़ कहेंगे कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो भाई साहब शेर किसी दिन आता ही नहीं है, और फिर अब रियल में शेर आ गया तो भाई आपको कोई मानेगा नहीं कि शेर आएगा। लोग सोचेंगे कि ये फिर से झूठ-फरेब कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो इसके लिए आप किसी सब्सक्राइबर को दोषी नहीं बना सकती, इसके लिए आपकी हरकतें ही ज़िम्मेदार हैं। आपके घर में सारे लोगों ने इस ड्रामे में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो मम्मी जी हों, चाहे वो झूठी अंका की छोटी बहन इंडिपेंडेंट हो, और तुम दोनों ने तो भर-भर के योगदान दिया है। तो इसके लिए कोई भी सब्सक्राइबर ज़िम्मेदार नहीं है मैडम, इसके लिए आप लोग ही ज़िम्मेदार हैं। इस प्रकार के एक्ट करेंगे और उससे लोगों से उम्मीद ये करेंगे कि भाई लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, आपकी हर बात को बिलीव करें। आज आपने जो टाइटल डाला वो टाइटल तक गलत डाला है कि डॉक्टर की बात से मेरा मुँह बंद हो गया। डॉक्टर तो आई नहीं थी, आप अंदर वीडियो में ये बोल रहे हो कि भैया डॉक्टर की असिस्टेंट मिली थी, लेकिन अब दोबारा से मम्मी जी गई थी। अच्छा, मम्मी जी इसलिए गई थी दोस्तों, क्योंकि जो नए लोग हैं, जैसे कि जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रेगनेंसी का, और ये सारी जो इससे रिलेटेड समस्याएं हैं और क्या क्या होता है, तो जाहिर सी बात है मम्मी जी ने 3 बच्चों को पैदा किया, इतना बड़ा किया है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए बग्गा मम्मी जी को लेकर गया था, और मम्मी जी जानबूझ के भी गई थी कि ये नाच पीटे सही से कुछ कंसल्ट ना कर पाएंगे, इसलिए मैं चलती हूँ। तो इसलिए मम्मी जी वहाँ पर आराम से उनसे मिली, लेकिन डॉक्टर मिली नहीं, चूँकि डॉक्टर जा चुकी थी। इस वीडियो में एक चीज़ और मैडम ने बताई थी कि जो डायबिटिक वाली, शुगर वाली उनकी जो रिपोर्ट थी, तो वो चेक कर ली गई है, और उसमें जो निकला है वो थोड़ा-सा प्री डायबिटिक वाला स्केल मैडम बता रही थी। लोगों से सजेशन भी माँगे कि आप लोग बताइए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और थोड़ी-सी आप सहायता करिए, क्योंकि आप सबने ये सारा एक्सपीरियंस किया है। तो लोग अपना-अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं तुमको, लेकिन तुमको किसी के एक्सपीरियंस से कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा अलग सीन है, बाकियों का अलग सीन होता है, सबका अपना-अपना होता है। हाँ, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है, पर आपका कॉमन है ही नहीं ना, यहाँ पर तो क्रिटिकल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप डॉक्टर के हिसाब से चलें, ना कि सब्सक्राइबर्स को। सब्सक्राइबर को एंगेज करना है वो मैं समझ सकती हूँ कि आप चाहती हैं कि लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो में एंगेजमेंट बढ़े, और ये ट्रिक सारे आपके यहाँ पर अपनाते हैं, चाहे वो छोटी दीदी हों सजेशन ज़रूर माँगती हैं, चाहे वो बड़ी दीदी हों, चाहे बग्गा हो। तो तुम इस चीज़ में लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हो, कमेंट री-कमेंट होगा तो और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, है ना? और आपकी वीडियो की रीच बढ़ेगी, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर सजेशंस फॉलो करने के लिए आप ले रही हैं, तो मैडम कृपया करके डॉक्टर के ही सजेशंस को फॉलो करिए। कृपया करके किसी सब्सक्राइबर की बातों को आप उस तरीके से फॉलो ना करें अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आगे प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर की ही बातों को अनिवार्यता दीजिए। बाकी आप समझदार हैं कि आपको कैसे कहाँ-कहाँ पे ऑडियंस को एंगेज करना है। और अगर आपको जाना है तो बग्गी का ये भी था कि मुझे दोनों साथ में चाहिए। मतलब मम्मी जी भी चाहिए, बग्गा भी चाहिए। मम्मी को उसने हालाँकि इधर बुलाया है, तो मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल आ सकती हैं, इसमें कौन-सी वो है। ये मम्मी जी ने 2-2 महीना पटना रह के आती हैं, और आई थिंक उनको आना भी चाहिए इस टाइम पे। तो चूँकि बग्गा को इतना दिन वहाँ ले जाना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, तो मम्मी जी को बुला लो, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी भाई तुम लोग जो चाहोगे होगा वही। बाकी लोग कहने को तुमको सजेशंस दे सकते हैं, और जो रियल वाले देते हैं वो तो हेटर्स ही कहलाते हैं। हालाँकि बग्गा ने भी लोगों को जो चीज़ें बोली हैं और हरकतें करी, उसको लेकर आज लोगों ने बग्गे को लताड़ लगा दी है कि भाई सबसे पहले तो शेमलेस हस्बैंड अपनी वाइफ की ग्रॉसरी फुल करो, जो उसको खाने की चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी हालत ऐसी कर दी है। भाई खा लेने दे उसको, क्यों कैमरा लगा के उसकी इंसल्ट करता है। जब वो कुछ खा रही थी कटोरे में लेके, तो पहुंच गया कैमरा लेके, जबकि वो टहल टहल के खा रही थी। तो मतलब हर चीज़ में इसको दिखाना बेहद ज़रूरी है। अब इस चीज़ को लेकर भाई तमाम लोगों ने रिप्लाई भी किया है। बाकी मम्मी जी और परितिन जो आजकल योगदान कर रही हैं, जो कि ऑन कैमरा बहुत ज़्यादा दिखा रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी लोगों ने कमेंट किया है कि बग्गी प्लीज़ तुम अपनी सास और ननद को हर ब्लॉग में मत बोला करो कि सब काम करते रहते हो आप, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। और परितिन की सास ने तो भाई उनके लिए 9 मंथ बहुत सेवा की है, बेड पे उनको बहुत कुछ मिलता था, हर चीज़ कहने की नहीं होती है, खाने को देते हो तुम।
और इनकी मर्ज़ी, जो चाहे वो कर लें। पुराने ब्लॉग देखो कितना परेतिन को मिलता था और तुम्हें उसमें से कितना मिल रहा है। सच्ची बात है कि तुम्हारे साथ वैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जितना इनको सरप्राइजेस फ्रिज के अंदर जूस और फलाना ढिमकाना मैंगो शेक सरप्राइज़ के तौर पे मिलते थे खाने के लिए। शर्म आनी चाहिए बग्गे तुमको। अपनी बीवी की हर बीमारी को सोशल मीडिया पे गिना रहे हो। इससे बेहतर है कि आप डॉक्टर को बताओ, अच्छा खाना दो, टेंशन मत दो उसको, थोड़ा टाइम यूट्यूब से दूर रखो। मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अपनी वाइफ को ही नीचा दिखा रहे हो। ये चीज़ तो कई दिनों से लोग बोल रहे हैं कि बग्गा ये क्या कर रहा है, तो ये मत कर, जो कि ये गलत है, हैं। पर लेकिन अपने हर ब्लॉग में दिखा रही है कि आपके आसपास बेडरूम ठीक कर रही है, बेडरूम में आपका पर्सनल स्पेस है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने बेडरूम को नहीं क्लीन किया होगा। पर इतिन को नहीं दिखाना चाहिए आपका बेडरूम, आपका अब्सेंस में ब्लॉग में किसी का नहीं दिखाना चाहिए किसी की पर्सनल स्पेस को। एंड बग्गी टेक केयर, आप अपनी हेल्थ को ध्यान दें। अपने घर में काम करना, हेल्प करना नहीं कहते, ठीक है। उन लोगों के टाइम पे उनको भी बहुत ज़्यादा, ये चीज़ तो हम सबको पता है कि अंकुश की माँ ने परेतिन का कैसे टेक केयर किया था। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर इन्होंने करा है। बग्गी अपना चैनल बंद करो। और मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि यार कुछ दिन तक आराम कर ले, है ना। ज़रूरी थोड़ी कि डेली डेली तो वीडियो बना। लेकिन आई थिंक बग्गा इसके रिगार्डिंग मानेगा ही नहीं। और आज इसने बोल भी दिया है कि मैं अपनी हर एक चीज़ को शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ आप लोग हर एक चीज़ मेरी जानो। भाई ये तू नहीं बोल रही, मुझे भी पता है कि ये बग्गा के द्वारा डलवाए गए शब्द हैं कि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना करे तो तू ये बोल रही कि मैं शेयर करूँगी, मैं अपनी एक चीज़ हर एक चीज़ बताऊँगी। क्यों भाई, तुमको क्यों पूरी पब्लिक को बताना है कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, डॉक्टर ने ये बोला है। रिपोर्ट्स भी दिखा रही थी, है ना, वो जो आपकी शुगर वाली थी, तो उसमें बग्गी केस 24 लिखी है। तो चलो वो तो खैर डॉक्टर को जो तुम वो पूछते हैं, वो तुम्हारा आधार कार्ड नहीं मांगते हैं, वो तुमसे सिर्फ पूछते हैं कि आपकी एज क्या है और वही मेंशन कर देते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये भी दिखी, सारे लोगों ने यही किया है कि तुम, ओ गॉड, ये इतने बेशरम क्यों होने लगे हैं, प्लीज़ अपनी डाइट ठीक करो, हेल्दी रहो, वाईटी पर तमाशा बनाना बंद करो। वासु ने फिर से इनको कमेंट किया और तमाम लोग इस चीज़ से एग्री भी कर रहे हैं। मैं भी यही कहूँगी कि अगर तुमको सीरियस में प्रॉब्लम है, जो कि अब लग रही है कहीं ना कहीं, तो सबसे पहले नेगेटिविटी से दूर रहो। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम वीडियोस बनाना बंद करोगे। लेकिन भाई साहब, तुम भी नहीं मानोगे, ये मुझे भी पता है कि तुम्हारा किस तरीके का नेचर है। क्योंकि अभी व्यूज़ आ रहे हैं तो तुम्हें लग रहा होगा नहीं नहीं व्यूज़ आने दो, पैसे आने दो। पैसे अच्छी चीज़ है, पर ये तुम्हारा टफ़ टाइम है। और ये टफ़ टाइम अगर 10-15-20 दिन जो भी है निकल जाए, उसके बाद तुम बनाओ वीडियोज़, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम नहीं मानने वाली, ऐसा मुझे भी लग रहा है। बग्गे को घर जमाई बना लो, दोनों मिल जाएंगे। क्या टॉन्ट मार के जा रहे हो, हैं। बेशरम बग्गा सुन रहा है, ये हरदम यही करते हो। वाईटी पर इन तीनों ने इंस्टा पर भी प्यार देते हैं, वाईटी पर क्यों नहीं आता है कोई प्यार, है। इंस्टा पे तो हमें जानते नहीं और ना ही हमें दिखाते हो। इनका इतना क्रिटिकल केस चल रहा है, फिर भी ना ये चालबाजियों से बाज नहीं आ रहे। तो भाई साहब, ओ माय सॉप, कितने लोगों ने कहा है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बहुत बड़ी डाइटिशियन है, कंसल्ट कर लो। अरे नहीं भैया, उनसे कंसल्ट ना करो। डॉक्टर डॉक्टर ही जो बताएगा आपके लिए वही बेहतर है। वो एंजाइटी के बारे में बोलती है, बकवास बोलती है, काल्पनिक बातें करती है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बग्गी, सबसे पहले और सबसे लास्ट में मैंने यही एक चीज़ पहले भी बोली, अभी भी बोलूँगी कि कुछ दिन तक हो सके तो तुम ब्रेक ले लो, आराम कर लो। और उसके बाद जब तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाएंगी तो नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। कुछ दिन तक ये सारी चीज़ें मत करो, चालबाजियाँ मत करो, शातिरपना मत करो। और भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो, तुम्हें कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले जो तुम सबको सुनाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें बंद कर दो भगवान के लिए। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि तुम रुकने वालों में से तो हो नहीं।